हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस मैथमेटिक्स के लेक्चर्स में हम परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देख रहा है तो सबसे पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देखिए, फिर ही आपको ये पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो चलो फिर आज हम कंटिन्यू करते हैं इसकी प्रैक्टिस। तो देखो देखो पहले मैंने आपको 18 क्वेश्चन करवाए थे, आज मैं 19 क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टार्ट। देखो क्या बोल रहा है, एक एग्जामिनेशन है जिसमें 93 स्टूडेंट्स 93% ऑफ स्टूडेंट पास्ड एंड 259 स्टूडेंट्स फेल्ड। तो फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखो अगर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% है। तो देखो 100% में वो क्या बोल रहा है कि 93% जो स्टूडेंट है वो पास्ड है। तो पास्ट कितने हैं, 93%। तो देखो अगर 93% पास्ट है तो फेल्ड कितने हो गए, तो फेल्ड हो गए कितने, 7%। बट हमें फेल्ड कितना दिया है, 259। तो मींस 7% किसके बराबर हो गया, 259। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 259/7। ठीक है। तो देखो उसने और आगे पूछा क्या, फाइंड करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100। तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। देखो अब इसे काटते हैं हम, 7 3 21, 4 बच गया, 7 49 होगा और 7 7 49। तो देखो कितना हो गया, 3700। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 3700। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अब करते हैं प्रैक्टिस। देखो पहले आप हर क्वेश्चंस को पहले आप खुद ट्राई किया करो, फिर उसके बाद देखो कि मैं उस क्वेश्चंस को कैसे निकालता हूँ। और जितना हो सके आप इसको फास्ट तरीके से करने की कोशिश करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो एक 24 कैरेट गोल्ड इज कंसिडर्ड टू बी 100% प्योर गोल्ड। तो देखो क्या बोल रहा है, जो 24 कैरेट गोल्ड होगा तो उसमें हम मानेंगे कि उसमें 100% गोल्ड ही है, उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। बट क्या बोल रहा है, अगर वही हम 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं तो बताओ उसमें कितने परसेंट गोल्ड होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो 22 डिवाइडेड बाय टोटल जिसमें 100% होगा वो कितना था, 24, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था 1/24 की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, तो वो होती है 4 1/6। किसके बराबर होती है, 4 1/6। तो देखो हम क्या करेंगे, 22 को करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो देखो 22 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये तो 88 हो गया, प्लस अगर 22 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 22/6। देखो इसको और काटते हैं हम, अगर इसको और काटते हैं, अगर 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 11 और ये होएगा 3। इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 2/3। तो देखो 3 + 88 कितना हो जाएगा, 91 2/3%। तो हम क्या बोलेंगे, 22 कैरेट गोल्ड में कितना 22 कैरेट गोल्ड में कितने परसेंट गोल्ड होगा, तो वो होगा 91 2/3%। तो चलो थर्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ x इज 20% लेस देन y। जो x है वो y से कितने परसेंट लेस है, 20%। तो देखो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो देखो क्या क्या बोल रहा है, x 20% लेस देन y है। तो अगर y को हम, y हो गया 5, तो x 20% मतलब 1 कम है y से, तो x कितना हो गया, 4 हो गया। तो देखो आगे हमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले वाली में वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या दी है, y - x/y, और दूसरा दिया है x/x - y। देखो y कितना हमारा 5 और x कितना 4/5, दूसरा x कितना हमारा 4/4 -5। देखो 5 में से 4 निकालोगे तो 1/5, और देखो 4, और देखो 4 में से 5 तो -1 का आएगा तो -4 हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 1/5 और -4 दिया, 1/5 -4। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर क्या है, ये आंसर है। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। क्या बोल रहा है, कोई विलेज है उसमें अगर टोटल परसेंट मान लो आप 100% पॉपुलेशन है,
तो क्या बोल रहा है, उसमें से 30% पॉपुलेशन क्या है, लिटरेट है। तो देखो आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, देखो इस क्वेश्चन में उसने हमें टोटल पॉपुलेशन आगे ही दी हुई है, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है उसने, 6600 दी हुई है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, फाइंड करो नंबर ऑफ लिटरेट, देखो नंबर ऑफ लिटरेट उसने 30% दी है, टोटल पॉपुलेशन हमें 6600 दी है, तो हम क्या करेंगे, इसका 30% निकाल लेंगे, इसका 30% अपॉन 100, देखो 0 इससे कट गया, 0 इससे कट गया, देखो अगर इससे 0, 6 3 18, 6 3 18 प्लस 1 19, हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन कितने हैं, 1980, तो कितने हैं 1980, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके करेंगे। देखो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझेंगे, उसका पहले आपको बेसिक्स समझना है, फिर उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ, कौन से क्वेश्चंस हैं। तो देखो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक नंबर है जो इंक्रीज होता है x% से, टू गेट ओरिजिनल नंबर इट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय, क्या बोल रहा है, एक कोई नंबर है, देखो आप नंबर मान लो कोई नंबर था 100%, ठीक है। अब ये नंबर क्या होता है, x% से बढ़ जाता है, देखो 100 था, अगर 100 से x% बढ़ गया तो कितना हो गया होगा, 100 प्लस x% हो गया होगा, क्योंकि ये 100% पहले था और x% कुछ और ऐड हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, जो ये नंबर बढ़ा हुआ है, अगर हमने इसको ओरिजिनल नंबर बनाना है तो बताओ हम इसको कितने परसेंट कम करेंगे। तो देखो बड़ा ये कितना था, x% बढ़ा था, अब हम यहाँ से पीछे जाएंगे, हम कितना पीछे जाएंगे, जितना बड़ा था हम उतने ही पीछे जाएंगे, कितने परसेंट जाएंगे, x%। बट अब हम क्या करेंगे, देखो x% तो हम करेंगे ही करेंगे, बट अब हम बेस किसको लेंगे, बेस हम उसको लेंगे जो नंबर बड़ा था, तो नंबर बड़ा कितना था, 100 प्लस x, और ऊपर से हमने अगर परसेंटेज निकाल लिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से, तो हम क्या बोलेंगे, उस नंबर को ओरिजिनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100। तो अब देखो ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन था ये मैच कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और भी जगह यूज होगा, देखो जैसे मैं बोलूं, देखो प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। प्राइस किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर के बराबर, ठीक है। तो देखो अगर आप लगा लो कि कोई चीज का पहले प्राइस था 10 रुपीज, 10 रुपीज प्राइस था, और आप कंज्यूम कितना करते थे, आप कंज्यूम भी उसको कितना करते थे, 10 kg ही कंज्यूम करते थे, ठीक है। तो तब आप खर्चा कितना करते थे, 100 रुपीज। लेकिन आज क्या हुआ, जो ये 10 रुपए वाली चीज थी इसका प्राइस बढ़ गया, इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 20 रुपीज हो गया, ठीक है। इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, 20 रुपीज हो गया। तो देखो आज आज हम जितने पैसे खर्चते थे पहले, आज भी हमने उतने ही पैसे खर्चने, मीनिंग्स आज भी हमने क्या करना है, 100 रुपीज खर्च करना है। तो देखो अगर हमने पैसे सेम रखने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंजप्शन में कमी करनी पड़ेगी। तो मीनिंग अगर हम पहले 5-10 kg करते थे तो आज हम कितना कम खाएंगे, 5 kg खाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो इसमें क्वेश्चन का इसमें क्या बन रहा है, देखो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर सेम है, तो बताओ कंजप्शन में कितनी कमी होगी, कमी या कितनी कंजप्शन आपकी बढ़ेगी। देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी कंजप्शन कम हो जाएगी,
बट अगर प्राइस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी कंजप्शन बढ़ जाएगी। तो देखो इसमें अगर तो आपको विदाउट फ्रैक्शन में क्वेश्चन आ रहा है तो देखो आप यही फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। जैसे कि देखो क्या क्वेश्चन पहले बताता हूं। देखो अगर ऐसे बोल रहा है इफ द प्राइस ऑफ राइस is increased by 20%, how much percent of to be reduced to remain expenditure सेम। देखो यहाँ पे अब देखो आपको परसेंटेज दिया जो वो आपको सिंपल परसेंटेज दिया, तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करके ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, एक किसी चीज का प्राइस, राइस का जो प्राइस है वो क्या हो रहा है 20% बढ़ रहा है। तो ठीक है, तो पूछ रहा है बताओ हाउ मच परसेंट कंजप्शन टू बी रिड्यूस टू एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो बोल रहा है अगर किसी का प्राइस बढ़ रहा है तो बताओ हमें अपनी कंजप्शन कितने परसेंट रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो देखो हम इधर डायरेक्ट पुट कर देंगे। देखो हमारा प्राइस बढ़ा कितना था 20%। देखो 100 प्लस 20 इंटू 100, देखो 20 अपॉन 120 इंटू 100। देखो इसको काटा तो कितना आ गया 1/6 इंटू 100। देखो 1/6 की मैंने आपको फ्रैक्शन बताया था किसके बराबर होती है 16/16 2/3%। हम क्या बोलेंगे उसको अपनी कंजप्शन में कितनी रिडक्शन करनी पड़ेगी 16 2/3%। बट अगर आपको यही क्वेश्चन इसकी जगह आपको क्या हो जाए, अगर इसकी जगह आपको सिंपल परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन में परसेंटेज दी जाए तो देखो आपने क्या करना, देखो इसमें कंसेप्ट याद समझना कि देखो अगर किसी चीज का प्राइस कम या बढ़ रहा है, अगर हमने एक्सपेंडिचर सेम रखना है तो जो प्राइस की रेशो होगी ना उसकी जो उल्टी रेशो होगी वो किसकी रेशो होगी, वो कंजप्शन की रेशो होगी। जैसे आप इधर ही देख लो, देखो प्राइस की जो रेशो है वो किस में है, प्राइस की रेशो है देखो 10:20। अगर इसको हम काटते हैं तो ये किस रेशो में है 1:2। बट अगर हम कंजप्शन की रेशो देखें तो देखो कंजप्शन की रेशो क्या आ रही है 10:5। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितनी आ गई 2:1। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम कभी भी किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर हमने सेम रखना है तो जो प्राइस की रेशो होगी हम उसी को उल्टा करेंगे तो जो रेशो आ जाएगी वो किसकी रेशो आ जाएगी, वो रेशो आएगी कंजप्शन की। अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे हम नेट इफेक्ट पे करेंगे। देखो नेट इफेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, नेट इफेक्ट का मीनिंग देखो आपको पेपर में आएगा कि कोई चीज है किसी का प्राइस पहले 10% बढ़ा, देखो पहले 10% इंक्रीज हुआ फिर 20% डिक्रीज हुआ, तो बताओ ओवरऑल इफेक्ट कितना हुआ चीज पे कि उसका प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखो आपने इसको डायरेक्ट करना कैसे है, आपको यही याद रखना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला ये किसके लिए हो गया, ये नेट इफेक्ट के लिए हो गया। ये भी कब कब तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जब तक जो आपको परसेंटेज दी हुई है सिंपल परसेंटेज दी हुई है, जैसे 10% दी है 20% दी है। अगर आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज दी है तो फिर आपको इस रेशियो मेथड में सॉल्व करोगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि देखो क्या बोल रहा है पहले 10% बढ़ रहा है तो देखो 10% लिख लिया, फिर क्या बोल रहा है 20% डिक्रीज हो रहा है तो -20% आ गया। देखो प्लस प्लस ही रह रहा है, देखो 10% इंक्रीज 10 इंटू 20% डिक्रीज -20 अपॉन 100। देखो 10 20 कितना आ गया -10, देखो ये भी हो गया माइनस, देखो 0 0 इससे कट गया -2, देखो 10 प्लस 2 12 -12, देखो माइनस में आंसर आ रहा था। हम क्या बोलेंगे ओवरऑल इफेक्ट क्या हुआ, उस चीज की वैल्यू क्या आई डिक्रीज हो गई। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल इफेक्ट पूछा होगा तो आपने नेट इफेक्ट के लिए क्या कौन सा यूज करना है, इसको यूज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप पेपर में इस क्वेश्चन को फास्ट निकाल सकते हो। देखो मैंने आपको बताया अगर आपको जो सिंपल परसेंटेज में दिया हो, अगर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ, देखो जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं द प्राइस, चलो क्वेश्चन में ही करते हैं हम इसकी प्रैक्टिस, ठीक है उसमें होंगे। चलो देखो मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूं कुछ, आप सॉल्व करो उसको।
तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ फूड प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, कोई फूड का प्राइस क्या हो रहा है 10% इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ बाय हाउ मच परसेंट मैन रिड्यूस हिज कंजप्शन सो एज नॉट इंक्रीज एक्सपेंडिचर। देखो मैंने आपको पहले ही बताया तो क्या बोल रहा है, देखो आप इस दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, देखो किसी चीज का प्राइस कितना बढ़ रहा है, देखो प्राइस की रेशियो कितनी आ जाएगी, देखो पहले 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। देखो अगर पहले 10 प्राइस था तो अब कितना हो रहा है 11 हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोला, देखो ये प्राइस की रेशियो आई है, बट मैंने क्या बोला, उसने क्या बोला कि एक्सपेंडिचर को सेम रखना है। तो अगर आप इसी को उल्टा करते हो तो वो किसकी रेशियो आ गई, कंजप्शन की। तो कंजप्शन की रेशियो कितनी, 10 11 रेशियो 10। तो यही पूछ रहा है कि बताओ जो हमारी कंजप्शन है उसको हम कितना रिड्यूस करेंगे। देखो पहले हम 10 कंज्यूम करते 11 कंज्यूम करते थे, अब 10 कंज्यूम कर रहे हैं, तो कितना कम हमने किया 1। जो बेस में लेंगे वो कौन सी ओरिजिनल वैल्यू लेंगे, तो ओरिजिनल पहले हम कितना करते थे 11 मल्टीप्लाई 100, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 9 1/11%। तो हम क्या बोलेंगे, वो अपनी कंजप्शन में कितनी रिडक्शन करेगा 9 1/11। तो देखो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया x/100 प्लस माइनस एक्स। देखो माइनस कब आप यूज करोगे, जब प्राइस रिड्यूस्ड हो रहा मल्टीप्लाई 100। तो देखो अभी क्या बोल रहा है 10% अपॉन प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो प्लस 10 इंटू 100। तो देखो 10 अपॉन 110 इंटू 100, देखो जीरो जीरो इससे कट गया तो 1/11 इंटू 100, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 9/111%। तो देखो आपको पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आएगा आप इसको इसी तरह सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो आगे प्रैक्टिस करते हैं। अभी मैं 2 3 क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले आप उसको ट्राई करो, अगर आपसे निकलता है ठीक है, नहीं तो फिर मैं निकलवाता हूँ। चलो
तो स्टूडेंट्स आप पहले इसको ट्राई करो, अगर नहीं निकलते हैं तो फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो ये और ये क्वेश्चन, दो जो क्वेश्चन है ये सेम जो मैंने आपको नेट इफेक्ट पे बताया, आप उसी पे निकालोगे इस क्वेश्चन को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। देखो फर्स्ट इंक्रीज हो रही है और देन डिक्रीज हो रही है। तो देखो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज प्लस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100। देखो ये 20 और 20 कैंसिल हो गए, माइनस जीरो इसके साथ, जीरो इसके साथ, तो -4। तो हम जब माइनस में आ रहा तो हम क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज होगा। तो हम क्या बोलेंगे, 4% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसको कैसे कर रहे हैं, बोल रहा था टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो देखो पहले क्या हुआ, डिक्रीज हुआ -10, देन इंक्रीज हुआ +10 प्लस -10 इंटू 10 अपॉन 100। देखो ये और ये 10 कट गए, 0 से कटेगा 0, तो आंसर आया -1। तो हम क्या बोलेंगे, कितना डिक्रीज हुआ, 1% का डिक्रीज हुआ। तो 1% का डिक्रीज हुआ। देखो मैं आपको बोल रहा था कि हम इसको फ्रैक्शन मेथड में भी कर सकते हैं। तो देखो फ्रैक्शन मेथड में हम कैसे करेंगे, ठीक है, रेशियो मेथड में, ना कि फ्रैक्शन, ठीक है। देखो कैसे, देखो क्या बोल रहा है, द सैलरी ऑफ अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%। देखो 20% की फ्रैक्शन किसके बराबर होती है, 1 अपॉन किसके बराबर हो गई, 1/5। तो देखो मीनिंग ये होता है ओरिजिनल नंबर। देखो अगर नंबर पहले 5 था तो अभी 20% कम हो गया, मतलब 1 कम हो गया, तब कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरी बार क्या बोल रहा है, नहीं फर्स्ट बोल रहा है कितना इंक्रीज हुआ, तो अगर पहले 5 था तो फिर कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरी बार क्या बोल रहा है, देन डिक्रीज, अब 5 था, अब डिक्रीज हो, तब कितना हो गया, 4 हो गया। देखो जो ये आएगा मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल नंबर आएगा और ये न्यू नंबर आएगा। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आ गया कितना, 25, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे कितना आ गया, 24। देखो 25 से 24 हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया क्या, वो तो डिक्रीज रहा है, बट कितना डिक्रीज हो रहा है वो परसेंट निकालेंगे। देखो 25 से 24 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है, 1। बेस में हम लेंगे ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है, 25 मल्टीप्लाई 100। देखो 25 को 100 से काटेंगे तो 4, तो ये तो हमें पता था डिक्रीज हो रहा था, हम क्या बोलेंगे, 4% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो सेम क्वेश्चन आप सेकंड को कर सकते हो। देखो 10% की फ्रैक्शन ले लो, 10% की फ्रैक्शन होती है किसके बराबर, 1/10। देखो फर्स्ट क्या बोल रहा है, आर्टिकल डिक्रीज हुआ कितना, 10%। देखो मीनिंग अगर पहले 10 था तो फिर 9 हो गया। दूसरी बार क्या बोल रहा है, इंक्रीज हुआ, तो मीनिंग अगर पहले 10 था तो कितना हो गया, 11 हो गया। देखो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100, और 11 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 99। तो देखो इसमें हमें क्या पता लग रहा है, देखो 100 से 99 हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया डिक्रीज हो रहा है। देखो कोई भी चीज 100 से अगर बढ़ रही है कम हो रही है, जितने बढ़ रही है कम हो रही है उतने ही परसेंट आंसर होएगा। देखो 100 से 99 हो रही है तो मीनिंग एक पीछे आया, तो हम क्या बोलेंगे, 1% का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। देखो थर्ड अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, देखो आप इसको और फास्टेस्ट कैसे कर सकते हो। देखो जब भी आपको पेपर में अगर सेम सेम परसेंटेज दी हुई है, कि एक में बताया होगा कि इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में बता रहा है डिक्रीज हो रहा, तो ये आप याद रखना, ये हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज डिक्रीज ही होगा। और क्या डिक्रीज होगा, ए का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, मीनिंग ए स्क्वायर अपॉन 100। देखो ए हम किसको लेंगे, जो आपको परसेंटेज दी होगी, लेकिन इसमें क्राइटेरिया क्या होगा कि एक डिक्रीज होना चाहिए और एक इंक्रीज, और दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो अभी क्या बोल रहा था कि 20% इंक्रीज और फिर 20% डिक्रीज, तो हम देखो ए क्या आ गया हमारा 20, तो देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 अपॉन 100, माइनस तो साथ में लगेगा, देखो 2 जीरो कट गए, तो हम क्या बोलेंगे, -4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखो सेम क्वेश्चन सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो 10% इंक्रीज 10% डिक्रीज, तो देखो आप 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 अपॉन 100, माइनस का साइन तो रहेगा ही, देखो 0 0 कट के, तो हम क्या बोलेंगे, 1% डिक्रीज हो गया। तो आप इसको किसी तरीके से पेपर में कर सकते हो, बट अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आया तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इसी मेथड से करना, ये सबसे फास्टेस्ट है, इसमें तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो अब इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज इंक्रीज्ड बाय R%।
ठीक है। तो देखो अभी इसमें उसने हमें कोई फ्रैक्शन में मतलब नंबर में वैल्यू नहीं दी हुई है, ये क्या हमें दी हुई है, आर परसेंट दी हुई है। तो देखो हम क्या करेंगे, देखो अब आप मान लो अगर पहले कोई नंबर 100% था, तो अब बढ़ के कितना हो गया 100 प्लस आर। ठीक है। दूसरी बार क्या बोला, बाद में क्या हुआ, इसी का प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मीनिंग अगर पहले भी 100 था तब डिक्रीज होके कितना हो गया 100 माइनस आर। देखो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये तो आ गया 10,000। इसको हम करेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा 10,000। देखो आपने ये तो पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जब ये मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो ये सेम होगा। देखो 100 का स्क्वायर हो गया 10,000 और आर का हो गया स्क्वायर। देखो ये होता है ओरिजिनल नंबर और ये होता है न्यू नंबर। आगे देखो क्या बोल रहा था, लेटेस्ट प्राइस वाज ₹1। देखो लेटेस्ट नंबर ये होता है, लेकिन वो बोल रहा है लेटेस्ट प्राइस है कितना 1। देखो हमारा लेटेस्ट प्राइस कितना है 10,000 माइनस आर स्क्वायर, लेकिन उनके अकॉर्डिंगली कितना ₹1। तो हमारा 1 किसके बराबर हो जाएगा 1/10,000 माइनस आर स्क्वायर। और हमें पूछा क्या है ओरिजिनल प्राइस निकालने की, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा था कितना 10,000, तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000/10,000 माइनस आर का स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन में ये कौन सा आंसर होगा, ये आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करोगे। देखो इसमें कोई न्यू मेथड नहीं लगाया, इसमें भी मैंने वही रेशो वाला मेथड लगाया है। ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। देखो ये टाइप तो हो गई, अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप पे करवाता हूँ क्वेश्चन। देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जब तक मैं वो नीचे वाले लिखूंगा आप तब तक ऊपर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो कि आपसे निकलता है या नहीं, ट्राई करो। ठीक है। देखो इसके ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, बट फिर भी मैं ऐसा आपको ऐसे ही बता दूंगा।
तो देखो स्टूडेंट्स, आपने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चंस को, बट अब मैं आपको बताता हूँ आपको इन क्वेश्चंस को किस तरीके से निकालना है। देखो मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बताया कि अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम है तो जो आपकी प्राइस की रेशो होगी उसके उल्टे किसकी रेशो होगी, कंजप्शन की रेशो होगी। तो देखो क्या बोल रहा है, इन रिडक्शन ऑफ 20% प्राइस ऑफ व्हीट एनेबल भुवनेश टू बाय 35 kg मोर व्हीट फॉर रुपीज 320। तो ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो देखो क्या बोल रहा है, प्राइस कितना परसेंट कम हो रहा है, 20%। देखो 20% की फ्रैक्शन किसके बराबर हो गई, 1/5। मीनिंग अगर पहले प्राइस 5 था तो फिर प्राइस कितना हो गया, 4। रिडक्शन हुई है ना, 5 से 4 हुआ है, कम हुआ है। बट अगर हम इसको उल्टा करेंगे तो वो किसकी रेशियो होगी, वो हो गई कंजप्शन की। तो कंजप्शन की रेशियो किसमें हो जाएगी, 4:5 में। देखो कंजप्शन की रेशियो बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 1 बढ़ रही है। लेकिन वो बोल रहे हैं कंजप्शन बढ़ी कितनी है, 5 kg। तो मीनिंग ये किसके बराबर आ गया, 5 kg के बराबर आ गया। तो देखो जो ये कंजप्शन होती है ये ओरिजिनल कंजप्शन होती है, ये जो बड़ी हुई है जो कम हुई होगी वो कंजप्शन होती है, ठीक है। देखो उसने पूछा हमें फाइंड करो ओरिजिनल प्राइस, तो हम क्या करेंगे, जो ये 5 kg है, 5 kg को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखो हम इससे पता हमें क्या चलेगा कि हम पहले कंज्यूम कितनी चीज करते हैं। देखो अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20। तो मीनिंग हम क्या, पहले हम कितनी चीज खाते थे, 20 kg। लेकिन प्राइस कम होने की वजह से हमने 5 किलो और खाया, तो मतलब हम 25 किलो खाते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने दूसरे पूछा है पुराना रेट निकालो। तो देखो बीट हम खरीदते कितने की थी, 320 की। देखो खाते हम कितना था, 20 kg। तो इसको हम अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमें बीट 1 किलो मिलता था वो कितने का मिलता था, 16 रुपीज पर केजी के रेट से मिलता था। अगर ऐसे आपको न्यू जहाँ प्राइस पूछे तो तब आपने क्या करना था, इसी 320 को 25 से डिवाइड करना था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यही है, क्या बोल रहा है, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 10%। देखो 10% की फ्रैक्शन हो गई 1/10। देखो प्राइस की रेशियो कितनी हो जाएगी, पहले 10 था तभी डिक्रीज हुआ तो 9 हुआ होगा। देखो अगर प्राइस की ये रेशियो है तो कंजप्शन की रेशियो हो जाएगी 9:10। देखो हमारी कंजप्शन बढ़ी कितनी है, 1 बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंगली कंजप्शन हमारी कितनी बढ़ी हुई है। देखो क्या बोल रहा है, 1 kg, मतलब 1 किसके बराबर है, 1 की के बराबर है, ठीक है, 1 kg के बराबर ही है। तो देखो अब उसने पूछा क्या, हमें पूछा देन फाइंड करो ओरिजिनल प्राइस। देखो ओरिजिनल नंबर क्या है, ये 10 है। देखो हम इसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा। देखो प्राइस टोटल हम पैसे खर्च कितने करते थे, 270 रुपए। तो 270 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30। तो हम क्या बोलेंगे, 30 रुपीज पर केजी। तो ये ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था, 30 रुपीज पर केजी। बट देखो कभी अगर आपको पेपर में पूछ लिया ओरिजिनल न्यू प्राइस निकालो तो क्या करना, देखो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 ही आ गया। देखो पैसे कितने हम खर्च करते हैं, 270। तो 10 को, तो देखो अभी जो प्राइस है वो कितना है, 27 रुपीज पर केजी। देखो हुआ ना प्राइस रिड्यूस्ड, अगर पहले 30 रुपीज पर केजी था अब 27। तो उसने बोला भी ये था कि हमारा प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है, ए रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ। देखो क्या बोल रहा है, कोई चीज का प्राइस है वो रिड्यूस्ड हो रहा है, मीनिंग से अगर पहले 100, देखो 21% की फ्रैक्शन तो नहीं बनेगी तो हम 100% लेके ही करते हैं। देखो अगर पहले 100% था तो 20% कम हुआ तो अभी कितना होगा, 79। और इसकी कंजप्शन की उल्टी हो जाएगी, 79:100। तो देखो कितनी कंजप्शन बढ़ी है, देखो इधर कंजप्शन हमारी कितनी बढ़ रही है, इधर कंजप्शन हमारी बढ़ रही है, देखो 21%। लेकिन वो बोल रहा है कंजप्शन बढ़ी कितनी है, 3 kg। तो 1 किसके बराबर आ जाएगा, 3/21। तो ये कितना आ गया, 1/7। देखो आगे क्या पूछ रहा है, बोलता है रिड्यूस्ड प्राइस निकालो। रिड्यूस्ड प्राइस मीनिंग ये वाला प्राइस निकालना हमने, ठीक है। तो देखो पहले 1/7 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करना, तो 100 इंटू 1/7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100/7। और लास्ट में उसने पूछा रिड्यूस्ड प्राइस निकालना, तो पैसे हम कितने खर्चते थे, 100 रुपीज। तो देखो 100/100 डिवाइडेड बाई 7, 7 तो चला गया ऊपर, 7/100। देखो 100 कट गया तो हम क्या बोलेंगे, इस वक्त का जो प्राइस है वो कितना है, 7 रुपीज पर केजी।
तो देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने इसी तरीके से करना है, जो आपको रेशियो दी हुई प्राइस की रेशियो उसको उल्टा करना है, कंजप्शन की रेशियो होगी, तो हमेशा इस क्वेश्चन को इसी तरह करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर अभी देखो आज हम इसके बाद अब हम डेविएशन मेथड सीखेंगे कि डेविएशन मेथड से किसी क्वेश्चन को हम कैसे निकाल लेंगे। देखो सबसे बेस्ट मेथड वही रहेगा, इस तरह जो भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा आपको। जो करते हैं वे स्टार्ट। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के समझाता हूँ, फिर उसके बाद आप ट्राई करना। देखो स्टूडेंट्स, जो इस तरह का क्वेश्चन होगा, देखो मैं आपको जो बेसिक मेथड से निकालते हैं वो भी बताता हूँ और जो डेविएशन मेथड है उससे भी बताऊंगा। देखो डेविएशन मेथड हमें आगे प्रॉफिट एंड लॉस में भी यूज होगा और भी किसी को और भी चैप्टरों में यूज होगा, बट आप बेसिक से भी देखो और देखो दूसरे तरीके से भी। देखो बेसिक से क्या बोल रहा है, कैसे निकालते हैं हम। देखो क्या बोल रहा है कि एग्जामिनेशन हो रहा है, उसमें 640 बॉयज हैं और 360 गर्ल्स हैं। तो देखो बॉयज कितने दिए उन्होंने 640 और गर्ल्स कितनी दी हुई है 360। तो क्या बोल रहा है 60% ऑफ बॉयज एंड 80% ऑफ गर्ल्स वर सक्सेसफुल, फाइंड करो परसेंटेज ऑफ फेलियर। देखो जहां पे हमें दिया, देखो फाइंड लास्ट में पूछ रहा हमें फेलियर की परसेंटेज निकालनी, तो हम क्यों ना पहले फेलियर ही निकाल लेते हैं। देखो अगर 60% बॉयज पास्ड हैं, ठीक है, अगर 60% बच्चे पास हैं तो फेल कितने होंगे 40% हो गए। तो हम क्या करते हैं 640 का हम 40% ही निकाल देते हैं। ठीक है, 40% निकालते हैं। देखो इससे काटा, देखो 4 4 जा, देखो ये आ जाएंगे फेलियर। 4 4 4 जा 16, 6 4 जा 25 प्लस 1 20, 256। जो 256 बच्चे हैं ये कौन से बच्चे हैं, जो बॉयज हैं जो वो फेल हो गए। ऐसे ही सेम क्या बोल रहा है, देखो अगर बोल रहे अगर 80% गर्ल्स सक्सेसफुल है तो फेल कितनी होगी 20% होगी। तो देखो आप क्या करो, आप क्या करोगे, गर्ल्स है कितनी 360, 360 का आप 20% निकालो, 20/100। देखो ये इससे कट गया तो ये कितना आ गया 72। देखो 256 बॉयज फेल है और 72 गर्ल्स फेल है। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने फेल हो गए, कर लो इनका सम, 6 + 2 8, 7 + 5 12 और 3। ठीक है, हम क्या बोलेंगे और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स देखो 1000। देखो टोटल स्टूडेंट्स थे 1000, उसमें से 328 फेलियर हैं, तो उसने यही बोला फेलियर की परसेंटेज निकालो। तो 328 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100। देखो 2 जीरो इससे कट गए और 0 पॉइंट बन गया, तो कितना हम क्या बोलेंगे 32.8% जो बच्चे थे वो क्या थे, फेलियर बच्चे थे। ठीक है, देखो अगर आप बेसिक से निकालोगे तो आपको इस क्वेश्चन को इसी से निकालना है। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी काफी फास्ट निकाल सकते हो, बट इसके लिए आपकी कैलकुलेशन काफी तेज होनी चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो दूसरा तरीका है उसको हम बोलते हैं डेविएशन मेथड। देखो डेविएशन से हम कैसे निकालेंगे, देखो क्या बोल रहा है, देखो बॉयज कितने परसेंट, देखो बॉयज कितने हैं 640 और गर्ल्स कितनी है 360। देखो इसको आप क्या करो, इसकी पहले आप रेशियो निकाल लो। देखो रेशियो निकाल लोगे, 0 0 कट गया। देखो अब हम किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं। देखो 4 से काटोगे ये तो आ गया 9 और ये कितना आ गया 16, ये आ गया 16, ये आ गया 9। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है कि बॉयज, देखो अगर बॉयज 60% पास हैं तो 40% क्या होंगे फेल होंगे। ऐसे ही गर्ल्स अगर 80% गर्ल्स अगर क्या है पास हैं तो 20% फेल होगी। ठीक है, देखो
20% गर्ल्स और 40%, तो क्यों ना हम ऐसे कर लें 20% प्लस 20%। देखो 20% दोनों का हो गया सेम। जो ये एक्स्ट्रा 20% है इसकी जो बॉय की रेशियो से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो देख दो 16 × 20, जो ये मल्टीप्लाई करके आएगा इसको हम दोनों बॉय और गर्ल्स में बांट देंगे। तो बॉयज और गर्ल्स दोनों में बांटोगे तो कितना 16 + 9 कितना हो गया 25। देखो अब इसको काट रहे हैं 5 के टेबल में, ये आ गया 4 और ये कितना आ गया 5। 16 को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, 64 डिवाइडेड बाय 5। देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 12.5। तो देखो इसमें इसको हम किस में ऐड कर देंगे, जो हमने 20% कॉमन लिया तो उसमें ऐड कर देंगे। तो देखो 20 + 12.5 हम क्या बोलेंगे, कितना था 32.5। देखो ये मैं समझा रहा हूँ आपको तो इसको स्लो स्लो समझा रहा हूँ, बट अगर आप पेपर में करोगे तो काफ़ी फास्ट निकल जाए। इसमें सबसे पहले आपने करना क्या है, जो कॉमन परसेंटेज होगी उसको आपने अलग रखना है, जो एक्स्ट्रा होगी उसको, जिसकी एक्स्ट्रा होगी उससे मल्टीप्लाई कर रहा है और दोनों में डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये बॉयज और गर्ल्स दोनों में डिवाइड करनी है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, आप उन क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। चलो फिर मैं लिखता हूँ। चलो इसको निकालो। चलो करते हैं सॉल्व। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक कोई एग्जामिनेशन में है। देखो देखो बॉयज गर्ल्स, बॉयज कितने हैं 1000 और गर्ल्स कितनी है 800।
ठीक है, देखो हम इसकी रेशियो निकालेंगे, देखो इसकी रेशियो आ गई 5:4। तो अभी देखो क्या बोला, 60% बॉयज एंड 50% गर्ल्स पास, फाइंड परसेंटेज ऑफ फेल्ड। तो देखो फेल्ड की निकालनी है तो फेल्ड ही देखेंगे, अगर 60% बॉयज पास हैं तो 40% क्या होंगे, फेल्ड होंगे। ऐसे ही अगर गर्ल 50% पास है तो 50% फेल्ड होंगी, तो हम 50% नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 40% प्लस 10%। देखो ये 40% तो हो गए, जो 10% एक्स्ट्रा है पहले गर्ल को करो मल्टीप्लाई, 4 × 10 कितना हो गया, 40 हो गया। तो 40 और डिवाइड कर देना इन दोनों में, तो 5 + 4 कितना हो गया 9। तो देखो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसको डिवाइड करोगे ये हमेशा 4.44 आता ही रहेगा, ठीक है ऐसे ही। तो हम क्या बोलेंगे, देखो 40% पहले थे और 4.44%, तो टोटल कितना हो गया 44.44%। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, वो फेल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट वाला देखो, अभी आप इसको डेविएशन मेथड से ही निकालेंगे सभी क्वेश्चंस को। देखो क्या बोल रहा है, एक एग्जामिनेशन है जिसमें 1100, देखो 1100 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 900। देखो इसकी रेशियो निकालते हैं, 2 0 काट दिए, ये 11 आ गया और ये कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, 50% बॉयज एंड 40% गर्ल पास द एग्जामिनेशन, फाइंड करो फेल्ड की। अगर 50% बॉयज पास है तो 50 फेल होंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं 40 + 10% बॉयज, और ऐसे गर्ल्स का लिख देते हैं, देखो देखो नहीं नहीं इसका बॉयज का कितना आएगा 50%, अगर गर्ल्स 40% पास है तो 60% फेल्ड है, मतलब 50 + 10%। देखो 50-50 का कॉमन है, जो 10% एक्स्ट्रा ये गर्ल्स का है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 10 कितना हो जाएगा 90। अब देखो दोनों में डिवाइड करना, तो 11 + 9 कितना हो गया 20। देखो 0 0 कट गया, 9 का हाफ कितना होता है 4/5। देखो 50 तो था प्लस 4 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 54.5। तो हम क्या बोलेंगे, गर्ल्स कितनी फेल है, टोटल कितने फेल्ड हैं 54.5%। देखो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड, देखो इसमें भी देखो बॉयज और गर्ल्स, बट अब रेशियो उसने हमें आगे गिवन दी हुई है, क्या दे रहा है बॉय और गर्ल की रेशियो 3:2। देखो क्या बोल रहा है, 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट। तो फाइंड करो परसेंटेज फॉर नॉट एडल्ट। देखो अगर 20% बॉयज एंड 25% गर्ल्स, देखो अगर 25% गर्ल्स एडल्ट हैं तो मीनिंग 75% तो नहीं एडल्ट होंगी। ऐसे ही अगर 20% बॉयज एडल्ट हैं तो मीनिंग 80% नहीं होंगे, तो 80 में मीनिंग 75% प्लस 5%। 75 तो ये कॉमन है, 5% एक्स्ट्रा है किसका, बॉय का। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 × 3 और डिवाइड कर देना इन दोनों में, तो दोनों में डिवाइड करके 3 + 2 5। देखो 5 तो 5 कट गया, बच गया कितना, ये 3 इसमें ऐड कर दो 75 में, तो हम क्या बोलेंगे 75 + 3। तो जो 78% है दे आर नॉट एडल्ट, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम ऐसे ही निकालेंगे। तो चलो इसके बाद आज हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझेंगे जिनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स क्वेश्चंस। चलो आइए वेन डायग्राम्स करते हैं। अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप देखो समझो।
देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आगे वन डायग्राम्स के, ठीक है। देखो वन डायग्राम्स के क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने वन डायग्राम में देखा होगा। देखो अगर तो ये दो बनाए हैं, ये अलग है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो जो ये जो स्पेस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है सम को। सम मीनिंग जो इसका कुछ पार्ट और इसका पार्ट, ये दोनों का पार्ट कॉमन है। तो यही हम इधर कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम कंसेप्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन के में क्या बोल रहा है, इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45% इन संस्कृत। देखो दो ही सब्जेक्टों के बारे में बोल रहा हूँ, तो हम दो डायग्राम्स बनाते हैं। देखो ये क्या हो गया, ये बना दी मैंने दो। ये कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारा, ये आ गई हमारी हिंदी, और दूसरा हमारा आ गया, ये आ गई संस्कृत, ठीक है। देखो अभी क्या बोल रहा है कि 45% जो स्टूडेंट है वो पास होते हैं किसमें, संस्कृत में, और 60% है जो पास होते हैं हिंदी में, और 25% ऑफ देम पास इन बोथ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले क्या करना है, ये बोथ का दिया वो देखना। तो बोथ का क्या दे रहा है, 25%। तो देखो बोथ वाला रीजन जे हो गया, तो इसको इधर लिख दो आप, ये आ गया 25%। कि 25% ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी में भी पास हैं, जो संस्कृत में भी पास हैं। देखो अब स्टार्टिंग में चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि क्लास उसमें 60% स्टूडेंट पास इन हिंदी। टोटल स्टूडेंट जो पास है वो हिंदी में कितने हैं, 60%। 60 में भी देखो हमने क्या कर दिया, 25% ऑलरेडी सम में लिख दिया हुआ है। टोटल 60 है, अगर 25 मैंने इधर लिख दिया है, तो देखो अगर और हम कितने लिखेंगे, तो और हम लिखेंगे 35। देखो अगर आप इन दोनों का सम करो तो ये 60% ही होगा। तो ये जो है वो हिंदी में पास्ट है। अगर अगर देखो क्या बोल रहा है, जो 45% पास है संस्कृत में, 45 में भी हमें 25% आगे इधर लिखा हुआ है, तो 15% और ही लिखेंगे। अब जो ये जितने भी स्टूडेंट हैं, ये सारे स्टूडेंट्स कौन हैं, जो पास हैं, ठीक है। तो देखो अब आप इन सभी का सम करो। देखो सभी का सम करते हैं। देखो 25 और 15 कितने हो गए, 40। 40 और 30 70, और 5 75, तो 75% ऐसे स्टूडेंट है जो जी पास्ट है, ठीक है। तो देखो टोटल 100% होते हैं, 100 में से अगर 75% पास्ट हैं, तो फेल्ड कितने होंगे, तो फेल्ड कितने होंगे, तो फेल्ड होंगे 25%। तो हम क्या बोलेंगे, 25% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत सब्जेक्ट्स पे फेल्ड होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। देखो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो जब तक मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम। देखो इसमें भी दो ही सब्जेक्ट बता रहा है, एक तो हिंदी है और एक इंग्लिश है। तो आप इसमें भी डायग्राम बना लो। देखो ये बना ली मैंने डायग्राम। सबसे पहले आपने करना क्या, बोथ वाला देखना है। देखो क्या बोल रहा है, 17% फेल्ड इन बोथ। अब 17% स्टूडेंट ऐसे जो फेल्ड होते हैं, उसमें भी देखो क्या बोल रहा है, 52 स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। देखो सब्जेक्ट एक तो हिंदी आ गया और दूसरा कौन सा आ गया, इंग्लिश। देखो अगर 52% जो स्टूडेंट्स हैं वो किस में फेल्ड होते हैं, वो बोल रहा है 52% जो स्टूडेंट है वो फेल्ड होते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर हिंदी में 52% होते हैं, अगर 17 मैंने इधर आगे लिखा हुआ है, तो आप इधर कितना लिखोगे, आप इधर 35% लिखोगे। देखो 35 प्लस 17 टोटल हो गया 52। ऐसे आगे देखो बोल रहा है 42% फेल्ड इन इंग्लिश। देखो 42% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में फेल होते हैं। देखो अगर 42 लिखने हैं, तो इधर मुझे देखो इधर मैं कितने लिखूंगा, 25%। देखो हो गए। अगर 25 में आप 17 और ऐड करते हो, तो ये कितना हो गया, ये 42% हो गया। अब ये जितने भी स्टूडेंट है, ये सारे स्टूडेंट कौन से फेल्ड स्टूडेंट है। आप देखो इन सभी का कर लो, सम कर लो। देखो 30 प्लस 30 और 20 कितना हो गया, 50 60 60 70 77% स्टूडेंट ऐसे आ गए जो कौन से स्टूडेंट है, फेल्ड है, ठीक है। ये जो 77% स्टूडेंट है ये फेल्ड है। अगर 100% स्टूडेंट है उनमें से अगर 77 फेल है, तो पास्ट कितने होंगे, तो पास्ट होंगे 23%। हम क्या बोलेंगे, जो पास्ट स्टूडेंट है वो कितने, 23%। देखो इस टाइप का क्वेश्चन वेन डायग्राम का जब भी आपको आए, आपने सबसे पहले क्या करना, बोथ वाला देखना है। अब मे भी आपको बोथ में वो फेल वाला देगा, कई बार वो पेपर में आपको क्या करेगा, यहाँ पे पास्ट देगा और बोथ में फेल्ड वाला देगा। तो आप इसका फेल्ड देखोगे और इनको भी पहले फेल्ड में कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। चलो इस पे आगे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया आपको पेपर में, तो इसी तरीके से करना, ना कि किसी और तरीके से करना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो इसमें भी दो सब्जेक्ट ही दे रहा है। देखो क्या बोल रहा है, देखो इन एन एग्जामिनेशन 70% पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास्ड इन मैथ्स एंड 10% फेल्ड इन बोथ। देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक तो आ गया इंग्लिश और दूसरा आ गया मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैंने बोथ वाला बोला था, देखो अपने बोथ देखना, देखो 10% क्या बोल रहा है, फेल्ड है। देखो यहाँ पे क्या बोला 10% फेल्ड, बट स्टार्टिंग में चलते बोला 70% पास्ड इन इंग्लिश। देखो अगर इधर फेल्ड दिया इधर पास दिया तो हम इसको फेल्ड में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो अगर 70% पास है तो 30% फेल्ड होंगे, 30 में भी 10% मैंने आगे इधर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 20% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे देखो आगे 80% पास इन मैथमेटिक्स, अगर 80% पास है तो 20% फेल्ड होंगे, 20 में भी 10% मैंने आगे लिखा है, 10% यहाँ पे आएगा। देखो अब ये जितने स्टूडेंट ये सारे फेल्ड हैं, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30 प्लस 1 40, तो 40% स्टूडेंट है ये फेल्ड है। अगर 40% फेल्ड है तो 60% क्या होंगे, पास्ड होंगे। बट वो क्या बोल रहा है, जो पास्ट स्टूडेंट है वो कितने हैं 144, तो देखो मीनिंग 60% किसके बराबर आ गया 144 के बराबर, तो 1% किसके बराबर आ गया 144/60, और निकालने के बोल रहा है टोटल स्टूडेंट, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 0 तो कट गया, अब 6 के टेबल से काटते हैं, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया 240। हम क्या बोलेंगे जो टोटल स्टूडेंट्स थे वो कितने थे 240 स्टूडेंट्स। तो देखो वेन डायग्राम का जब भी क्वेश्चन आएगा आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आज मैं आपको लास्ट टाइप समझाऊंगा, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलो लिख लो फिर। तो देखो स्टूडेंट्स आज ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन देखो कैसे करना है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कैसे करना वो देखो। देखो क्या बोल रहा है, एक स्टूडेंट था उसने मल्टीप्लाई कर दिया एक नंबर को बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। देखो एक उसने क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट करना किससे था उसको 5/3 से, मीनिंग कि नंबर गलत से मल्टीप्लाई कर दिया, करना उसको किससे इससे करना था।
देखो अब ये फ्रैक्शन में है, जो देखो जब भी कोई आपको फ्रैक्शन में दी है और इसके आपने परसेंटेज निकालनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को खत्म करना। तो किस तरह करेंगे, देखो ये 5 और 3 है, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो 5 और 3 का एलसीएम आता है 15, तो हम 15 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखो इधर 15 को मल्टीप्लाई करके तो ये 3 से कट गया, तो ये आ गया नंबर 9, जो गलत नंबर आ गया 9, और इसको मल्टीप्लाई करके ये करेंगे 5, तो कितना आ गया 25, तो ओरिजिनल नंबर कितना आ गया 25। देखो करना लेना उसने नंबर 25 था, ले लिया उसने 9, तो देखो उसने कितना एरर किया, उसने एरर किया 16 का एरर अपॉन जो बेस में लिखोगे वो हमेशा ओरिजिनल नंबर लिखोगे, तो ओरिजिनल नंबर कितना था 25, मल्टीप्लाई आप करोगे 100 से, तो देखो अगर आप इसको काटते हो, या 4 से कट गया और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64, तो आप क्या बोलोगे, उसने कितने परसेंट का एरर किया, 64% का एरर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या बोल रहा है, देखो इसमें भी बोल रहा है स्टूडेंट है जिसने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को किससे, 2/3 से, लेकिन उसने करना किससे था, 3/2 से। तो देखो इसका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 6, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, तो ये काटोगे तो ये आ गया 4, और ये काटोगे तो ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 4। देखो उसने लेना 9 था, लिया 4, तो कितना कम ले लिया, 5 कम ले लिया, 5/9 × 100, तो इसका आंसर आएगा 55.55%। तो कितने परसेंट का एरर था, 55% एरर। स्टूडेंट्स अब मैं क्वेश्चन लिखूंगा जी आपके लिए होमवर्क है, और आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में भेजोगे मुझे, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ।